अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है, लेक्चर नंबर 1 और 8th क्लास जीएस यूनिट नंबर 1। सबसे पहले इसमें ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में नर्वस सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है ये कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो मैसेजेस हैं वो जो ट्रांसमिशन होती है वो इसी ही नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है। तो इसमें जो मैसेजेस हैं ये एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक जाते हैं। इसकी डेफिनेशन में देखें, एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी which carries message from one part of the body to another and coordinates body function. This system is called nervous system. nervous system जो है हमारा मेजरली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नंबर 1 पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। पहले मैंने बताया था 3 चीज़ें हैं, तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें ही, लेकिन यहाँ हम 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन, और दूसरा हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन के साथ ही इंटरलिंक्ड होती है। नेक्स्ट दूसरा हमारा मेजर सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये नर्व्स का नेटवर्क होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडी पार्ट्स से इंटरलिंक्ड बनाता है, कनेक्ट करता है, ताकि जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके मैसेज को। नेक्स्ट हमारा न्यूरॉन और नर्व सेल है। जो न्यूरॉन और नर्व सेल है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो ये जो है नर्वस सिस्टम हमारा सिमिलरली 3 चीज़ों पर मुश्तमिल, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारा एक नर्वस सिस्टम बनता है। लेकिन जो न्यूरॉन्स हैं ये जो है इसमें काफ़ी सारी मिकदार में मौजूद होते हैं और यही न्यूरॉन्स जो हैं ये मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। हमारा न्यूरॉन और नर्व सेल है ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहली चीज़ सेल बॉडी, दूसरी एक्सॉन और तीसरी चीज़ है टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स। तो सबसे पहले कहता है कि जो सेल बॉडी है ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है फर्दर, एक न्यूक्लियस है और एक है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है वो सारे का सारा साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है। इसी सिमिलरली ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक सेल बॉडी बनता है। इसी ही सेल बॉडी के बाहर इर्द गिर्द जो है वो डेंड्राइट्स होते हैं और ये डेंड्राइट्स बिल्कुल ही छोटी छोटी बारीक बारीक सी धागा नुमा साख्ते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स का नाम देते हैं और इनका काम मैसेज को रिसीव करना है। जब ये मैसेज को रिसीव करते हैं तो न्यूक्लियस तक पहुंचाते हैं, फिर जो न्यूक्लियस है इसके अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन करता है मैसेज में और साइटोप्लाज्म तक पहुंचाता है। फिर ये साइटोप्लाज्म के ज़रिए हमें एक्सॉन तक पहुंचाएगा हमारे मैसेज को, ताकि जो एक्सॉन तक मैसेज पहुंचा है इसको सेल बॉडी से दूर लेकर जाया जाए और इसको टर्मिनल एंड्स तक पहुंचाया जाए। जो हमारी एक्सॉन है ये लॉन्ग प्रोजेक्शन होती है और ये लॉन्ग प्रोजेक्शन मैसेज को कैरी करने के लिए ही इस्तेमाल होती है, मैसेज को कंडक्शन में हेल्पफुल होती है। ये जो टर्मिनल एंड्स हैं एक्सॉन्स के ये मैसेज को हमारे नेक्स्ट जो सेल्स हैं उन तक ट्रांसमिट करती है, हमारे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसमिट करती है, अब मैं नर्व इम्पल्स की बात करूंगी डिस्टेंस के बारे में कि कितने मीटर्स पर सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करती है। तो एज फास्ट एज ये 150 मीटर्स पर सेकंड का डिस्टेंस कवर करेगी और एज स्लो एज 0.2 मीटर पर सेकंड का डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नर्व का है कि व्हाट इज नर्व। तो नर्व इज अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ। जो नर्व होती है ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं और एक ही शीथ में इनको एक ही कवर अप किया जाता है शीथ में। तो ये जो बंडल्स हैं ये भी मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में मदद देते हैं एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। अब इसकी फर्दर टाइप्स हैं। तो न्यूरॉन की 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, चूंकि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये सेंस से रिलेटेड है, हमें सेंस के बारे में बता रहा है, तो हमारी 5 सेंसेस हैं। तो उन्हीं सेंसेस को से ये मैसेज को रिसीव करता है, इम्पल्स को रिसीव करेगा और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन तक पहुंचा देगा। फिर
दूसरी टाइप मोटर न्यूरॉन होगी। तो ये जो मोटर न्यूरॉन है उस मैसेज को ब्रेन से लेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेगी और हमारे इफेक्टर्स तक पहुंचाएगी। अब इन दोनों की एग्जांपल मैं एक साथ आप लोगों को दे रही हूँ कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसमें हमारा हैंड यानी हमारे मसल्स और हमारा हैंड जो है वो शामिल है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा हैंड किसी गर्म चीज़ को लग जाता है बाय चांस, तो क्या होगा कि जो गर्म चीज़ है वो हमारे लिए स्टिमुलेटर है, हमारे लिए जो है वो सेंस का काम देगा। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है वो उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएगी और जो मोटर न्यूरॉन है वो ब्रेन से हमारे इफेक्टर्स यानी हमारे उस हैंड तक लेकर जाएगी और हमारा हैंड एट द स्पॉट पीछे हट जाएगा, जिससे हम गर्म चीज़ से बच जाएंगे और हमारा हैंड जो है वो हमें रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट हमारी थर्ड टाइप है न्यूरॉन की इंटर न्यूरॉन्स। तो ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये कनेक्शन का काम देंगी सेंसरी न्यूरॉन में और मोटर न्यूरॉन्स में, ये लिंक बना देगी, ये इंटरलिंक्ड कर देगी एक दूसरे को, ताकि जो मैसेज है वो एक तरतीब वाइज एक अरेंजमेंट के साथ फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर जो है वो ट्रांसमिट होता चला जाए, शिफ्टिंग करता जाए।